अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्मान जी। चलो आओ जल्दी से, तुम्हारा फेवरेट पुलाव तैयार है। ये लो। वाह, ये कच्ची सब्जियां, ये कच्चे चावल। शर्मा जी, आपका ये पुलाव तैयार है? आई श्योर? शर्मान मैंने तो बकायदा पानी डाला था, फिर 3 सीटी के बाद गैस बंद की थी। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ ये। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने जो 3 सीटियों की आवाज सुनी वो कुकर की थी? हाँ शर्मान, सीटी तो कुकर की ही होती है भाई। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जो डोरबेल है उसमें भी कुकर की सीटी बजती है। डोरबेल फिर से बदल दी? शर्मा जी, आप ऐसे पूछ रहे जैसे आपको पता ही नहीं है। आपको तो पता है कि मुझे हमेशा डोरबेल अलग अलग लगानी। शर्मान ये मुझे समझ में नहीं आता यार। कभी तुम वो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, ओ पांडे जी की आवाज, वो बिल्ली का म्याऊं करना। शर्मान ये कैसे वियर्ड हॉबीज हैं यार, ये बिल्कुल अजीब है यार। अरे इसमें अजीब क्या, गरीब क्या, हॉबीज हॉबीज होती है। और हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें रोज कुछ अलग हो, बदलाव हो, क्रिएटिविटी हो। इसलिए रोज अलग अलग डोरबेल। शर्मान तुम साड़ी बदला करो, ये बेल मत बदला करो यार रोज रोज। नहीं, मुझे पसंद है। क्या? नहीं, डोरबेल डोरबेल, मेहमान आइए, मेहमान। ओह गॉड। चलिए, आइए। देखिए, आप इन्हें तो जानते होंगे, सतीश शर्मा। मैं इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। आप स्कूल से आई है? मैं लगती हूँ छोटी। आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से, क्या करती है? हाय, मेरा नाम प्रतीक पवार है और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ एंड आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एज वेल। हाय, दिस इज़ प्रिंसी पवार और मैं एक स्टूडेंट हूँ, उनका बिजनेस संभालती हूँ। इनकी अच्छी आदत मुझे वो लगती है कि ये बहुत मैच्योर्ड है एंड उनकी बुरी आदत ये है कि शी डज नॉट से सॉरी टू मी। इनकी अच्छी आदत ये है कि वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के है, सबको हेल्प करना उनको पसंद है। और बुरी आदत जैसे कि सबकी होती है, हर चीज़ उधर उधर डाल देते हैं, फिर मेरे को उठानी पड़ती है। मेरा नाम राज सिंघवी है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। मेरा नाम शिल्पा है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। शिल्पा की एक अच्छी आदत है कि वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। और बुरी आदत है कि थोड़ा गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। इनकी एक अच्छी आदत है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं, कूल रहते हैं हमेशा। और बुरी आदत ये है कि ये भी मिक्स हो जाते हैं, बट जब घुल मिल जाते हैं तो मुझे भूल जाते हैं। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह, जो अरेंज हो गई। अरे ऐसे कैसे? तो सुनो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हुआ, कहाँ पहली बार मुलाकात हुई? पापा की सिस्टर, उनकी शादी में हम लोग पहली बार मिले। वो मेरी बुआ के देवर है और हम आपके कौन वाली स्टोरी है, सिमिलर एकदम। मतलब जो मेरे सबसे, अभी यार 4 ब्रदर, हम लोग 4 भाई है, तो मेरे जो सबसे बड़े भैया हैं, उनकी शादी थी मेरी बड़ी वाली भाभी के साथ। तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था और शिल्पा तभी 6th स्टैंडर्ड में थी। और शादी होते ही मतलब हम लोग में ऐसा है कि भाई दुल्हन के साथ कोई ना कोई घर पे आएगा, साथ में दुल्हन की फैमिली से। तो तभी शिल्पा हमारे घर आई थी, तो मुझे एंटरटेन करने के लिए मेरे साथ रहते थे हुई हमेशा। आपकी? या बिकॉज़ यू आर टू स्मॉल, 6th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। हाँ राइट, फ्रेंड्स। ओके, मतलब लिटरली एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखा। या बचपन से साथ दाढ़ी मुंह छाते देखी। ओके। तो फिर वो घर वालों ने ही डिसाइड कर लिया था कि पापा इन दोनों की शादी करनी है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ वो लोग छेड़ते थे। बट फिर जब पता चला तो थोड़ा सीरियसनेस था। बट हाँ, किसी को कुछ इशू नहीं था, बिकॉज ये लॉयर है, एडवोकेट है, अच्छी फैमिली है और ऑफ कोर्स मेरी बुआ की शादी वहाँ पे हुई है, तो वो कुछ इशू नहीं था। बट एक रहता है ना कि एक फैमिली में 2 सिस्टर्स, सो थोड़ा वहाँ पे था इशू। बट फिर वो भी क्लैरिफाई हो गया और मतलब लव प्लस अरेंज हो गया, कुछ इशू नहीं हुआ। सो नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड। जी, आप बताइए। आप लोगों की शादी क्या अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? हमारी पता ही चलता है ये लव मैरिज है। ये लव मैरिज है। लव मैरिज है। बताइए। हम एक्चुअली कॉलेज में मिले, हम दोस्त थे। तब ये फ्रेंड थी और फिर उसके बाद
क्या? प्यार हो गया। प्यार हो गया बट हमारे इश्यूज थे क्योंकि वंस वी वर डेटिंग तो हमारे टाइम पर उसके घर पे ये सब नहीं है बिकॉज बेसिकली शी इज अ जैन एंड आई एम अ प्योर महाराष्ट्रियन। तो दोनों को एक घर से प्रॉब्लम था? नहीं मेरे घर से इतनी नहीं प्रॉब्लम्स थी बट मेरे घर पे एक्चुअली आई एम 28 तो 27 सॉरी एंड तो मेरे घर पे ऑलमोस्ट रिश्ते देखने चालू हो गए थे बिकॉज आई शुड बी नाउ इनटू दैट एज टू स्टार्ट। सो मेरे मॉम डैड तब यहाँ नहीं थे, वो यूएस में थे। तो मैंने उनको देखने चालू करने से पहले ही मैंने उन्हें बता दिया कि आई एम सीइंग अ गर्ल, मेरी एक फ्रेंड है। सो मॉम डैड अग्रीड विद इट, दे वर लाइक कि ठीक है कूल इनफ। तो मेरे एक अंकल आने वाले थे मेरे घर पे, सो मैंने इसे ऐसे ही इनवाइट किया मेरे घर पे, आओ करके एक अंकल से आपको मीट करवाता हूँ। एंड देन शी मेट हिम, एवरीथिंग वाज कूल इनफ। फिर दो तीन दिनों के बाद शी वेंट होम और मैंने गलती से ऐसे SMS मैसेजेस चैट करते हैं सो मैंने कर दिया। एंड उसके घर पे शी वाज स्टेइंग एट हर अंकल्स प्लेस, उन्होंने वो पढ़ा एंड वो एक थोड़ा होता है रोमांस में मैसेजेस जाते हैं सो उन्हें पता चल गया। पहली चीज़ ये आई कि पहले तो डेट कर रही है, ये बात उनको शॉकिंग थी कि ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग। फिर डेट कर रही है तो भी एक महाराष्ट्रियन को कर रही है और उसी से शादी करनी है, वहाँ तक वो बात थी। तो उनको नहीं पसंद आया तो उन्होंने सब बंद करवा दिया, कम्युनिकेशन हर चीज़ बंद करवा दी। And then she was locked up for 45 days at her house. And then we were not in contact at all. And then suddenly एक civilian में कॉप आया हमारे घर पे and budging to a statement that I was doing something wrong, I was eve teasing and all that stuff. मुझे एक statement दी गई थी कि ये इसने complaint launch की है करके and मुझे वो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इसने ऐसे कंप्लेंट लॉन्च की है मेरे। सो आई आस्क्ड फॉर एविडेंस और वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं थे, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो थोड़ा ऊपर चला गया। लाइक नाइस गुड अच्छा है। और फिर वी वर कट ऑफ, मुझे परमिशंस नहीं थी, उन्हें परमिशंस नहीं थी। फिर 45 डेज के बाद हमने एक दूसरे को पहले लेटर लिखा। मैंने आज तक इंग्लिश में कभी एक ऐसे नहीं लिखा है बट उस दिन से लेकर मैंने 2-2 पेजेस के लव लेटर लिखे हुए और फिर हमने एक्सचेंजेस चालू किए। वी आर गेटिंग मैरिड। फिर हम डिसाइड किया कि ये करेंगे वो करेंगे, भाग के शादी करेंगे। तभी डिसाइड ये कर लिया कि हाँ, घर वाले नहीं मान रहे थे। तो फिर कैसे भागे? वो तो सबसे बताओ। तो ये तो अब हमारा वो जो लेटर जो हम देते थे ना, तो वो हम कैसे एक फ्रेंड के थ्रू एक बुक होती थी जो होमवर्क की बुक होती थी इनके क्लासेस में, तो उस बुक के अंदर मैं वो लेटर डाल देता था, वो घर पे जाके दे देता था। फिर वो लेटर पढ़ती थी, उसी बुक का एक पेज निकाल के वो लिखती थी उस लेटर का रिप्लाई, फिर वो बुक वापस हमारे पास आती थी। सो ऐसे हमारे करीबन 30-40 हमारे लेटर्स हो गए। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े आईडीज जमा किए जो लीगली ज़रूरत होती है मुझे मैरिज के लिए। हाँ, सो वो आईडीज आ गए बाहर। फिर मैंने अपॉइंटमेंट्स ली वेडिंग के लिए। मैं अपने बड़े भाई के यहाँ पर था और हम वहीं से जाने वाले थे कोर्ट। और आपके घर पे पता था कि कोर्ट मैरिज आप कर रहे हैं? हाँ, मैंने सब कुछ उनके परिवार में तो पहले से सिर्फ आपसे प्रॉब्लम था, आपके घर पे किसी को पता नहीं था? हाँ, फिर मेरी मॉम और सब लोग आए थे बड़े भाई के घर पे और हम वहाँ पे रुके थे एंड शी वाज सपोज्ड टू रीच एट 10 बजे वो आने वाली थी और मैं 9:30 बजे से रास्ते पे खड़ा हूँ कि अब आएगी रिक्शा, अब आएगी रिक्शा। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा मुझे कि नहीं 10 बजे आएगी करके। फिर 10 बजे हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद टाइम देखा तो पता चला 10:30 बजे और मेरी पसीने छूटने चालू हो गए और मेरी एकदम पूरी उदास हो गया था मैं। फिर थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स ने और बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट दिया कि इट्स ओके, अगर एक दिन भी निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई काम डाउन एंड 11 बजे वो सामने रिक्शा से उतरी। अच्छा, फिर उस दिन आपने शादी की और फिर आप आपके खुद के घर पे गई? नहीं, हम बस सीधा उसी दिन शादी evening में की। आउट ऑफ टाउन चले गए। शादी की, हमने खाना खाया, कपड़े बदले और फ्लाइट में बैठ गए। हम निकल गए, 1 हफ्ते बाद हम वापस 7 दिन के बाद वापस आए। आपने फोन नहीं किया कुछ घर पे? नहीं किसी को इंटीमेट नहीं किया? नहीं इनके घर पे कोई आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी? नहीं। उन्होंने जब आप घर पे नहीं पहुंची तो फिर वो परिवार वाले हाँ, उन लोग मेरी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने गए और उनको पूछा गया कि किसी पे शक है तो इनका नाम आया गया कि वो लेके गए होंगे शायद। तब
इनके घर वालों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, ये उनका मैरिज सर्टिफिकेट वो शादी कर चुके हैं। अब हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो जब आएंगे तब हम मिलवा देंगे। तो आप लोगों की शादी भाग के हो गई। हाँ। और अब कितने साल हो चुके हैं? 1.5 साल हो डेढ़ गए। साल। तो अभी आपके घर से एक्सेप्टेंस हो चुका है? नहीं अभी तक नहीं हुआ। नहीं आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। गुस्से का एक इंसिडेंस मैं आपको बिल्कुल, बताता हूँ बिल्कुल कि शिल्पा को बहुत गुस्सा आ गया। तो शिल्पा ने बोला मुझको आपसे डिवोर्स चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, आपको डिवोर्स ही चाहिए तो मैं बना के लाता हूँ डिवोर्स के पेपर्स। तो मैं गया ऑफिस जाके मैंने बढ़िया सी एक पिटिशन बनाई, लव पिटिशन, जिसपे से लिखा टू रिस्पेक्टिव जजेस, यानी मेरे फादर और शिल्पा के फादर की भाई हम ऐसे ऐसे मिले, हम ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ रहे और हमने लव स्टोरी प्यार करने का गुनाह किया है और हमारा इतना अफेक्शन है एक दूसरे से, तो हमको सजा दी जाए कि भाई हमको इस साल तो आपने शादी करा दी इस लाइफ में, अब अगले 7 साल तक की शादी की सजा दी जाए। ऐसे इस तरह से मैंने एक प्यारी सी लव स्टोरी पूरी उस पे टाइप कर दी और बढ़िया से ग्रीन पेपर पे प्रिंट करके लेके आया। और वो ग्रीन पेपर देखा विद स्टैम्प, मुझे लगा सच में। और मैं तभी बोलते हैं ना कि वो एक रहता है फ्रेज, नहीं बस अब बस हो गया, ऐसे आदमी के साथ थोड़ी रह सकते, भले कोई बात ना हो। तो मैंने साइन कर दिया, मतलब उस रात को किया और सुबह मेरे को क्लिक हो गया मैंने क्या किया। ओ नहीं, साइन नहीं करना था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो बोलते मैंने तो कोर्ट में पेपर्स दे दिए। सो अफ्रेड, मैंने रोना चालू कर दिया। मैंने बोला मैं तो सिर्फ ऐसे ही कर रही थी, मैंने सीरियसली थोड़ी बोला ये वो। बोलते मैं भी बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर चल रहा है, फोन रख दो। और फोन रख दिया। कोर्ट बंद होता है तब तक बिल्कुल कॉल नहीं उठाया, कोई कन्वर्सेशन नहीं। और मैं मतलब पूरा दिन मेरा इतना मुश्किल से वो निकला है। और फिर तो लगा कि हो गया डिवोर्स आज। मुझे लगा ऐसे ही हो जाता है, साइन किया डिवोर्स हो गया खत्म। Of course, मैंने बोला अरे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे तू ऐसे है, तुझे गुस्सा फालतू में आता है, तूने साइन कर दिया। ओ गॉड, मैं बोला अरे ऐसे थोड़ी होता है, और मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी हो गई है। तब मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर रात को जब ये आए तब इन्होंने बोला कि ये देखो इस पे स्टैम्प वगैरह सब लग गया है, आपका साइन है। मैंने भी साइन कर दिया और ये तो हो गया डिवोर्स हो गया। मैं तब भी रोना, मैं खड़े खड़े इतना रोई। फिर ये बोलते चुप हो जा, कुछ नहीं, इसको पढ़ पहले क्या है ये। और फिर मैंने बहुत मारा। क्या बात है। चल बात, एक बात तो पता चल गई, हमारे ये जो दोनों कपल्स है बहुत रोमांटिक है। तो कुछ रोमांटिक हरकत हो जाए आपके साथ? अरे हाँ यार, हाँ, एक काम करते हैं, आपको एक वर्ड देंगे, उस वर्ड के ऊपर आपको 3 गाने गाने हैं। फटाफट मजा आएगा। रेडी? चलिए ठीक है। तो शर्मा एन, हाँ जी, मिस्टर सिंघवी को दें पहले। हाँ ठीक है। आपका वर्ड है फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। और क्या है फूल पे? मिस्टर पवार, आपका शब्द है बाबू। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ओ, बड़े धोखे हैं इस राह पे, तुझी धीरे चलना। वेरी गुड शर्मा एन, आज आपने एक चीज नोटिस की, मैं भी गाने के लिए उत्सुक हो रहा था। नहीं, आप बेटर लगे। मेरा तो यार सुर का बिल्कुल कोई इधर उधर का तालमेल नहीं है। इधर जैसे आता था मैं चुप हो जाता था, इधर जब आता था मेरा दिल भी हमारा बहुत प्रैक्टिस है ना सर। हमने बिफोर मैरिज 12 साल रात भर एक दूसरे को गाने ही सुनाए।
पहले तो मैं लिटरली फिल्म के अच्छे सॉन्ग्स हम दिल ले चुके सनम वगैरह पूरे लिख लेता था लिरिक्स। पहले नेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था तो हम लोग लिरिक्स लिख लेते थे और फिर रट्टा मारते थे भाई रात को सुनाना है गाना। ये मतलब आपकी हॉबी थी, आप गाने ऐसे लिख लेते थे? हॉबीज सब पूछे मत, क्या मतलब हॉबीज कुछ और भी है क्या? काउंट ही नहीं कर सकते उतनी। जहाँ जाते हैं वहाँ का पानी भी वाटर सेव करते हैं, वो बॉटल में लेके आते हैं, वो हॉबी है। वहाँ के स्टोन, अरे वाह कितना ब्यूटीफुल स्टोन है, इसका शेप देखो इसका, ये वो भी ले आते हैं। जुने पुराने जितने नोट्स है वो कलेक्शन है, कॉइन्स का कलेक्शन है आपके पास? यस। तो 500,000 के रखे या जिसी दिन बंद हुआ उस दिन एक एक नोट अपने एल्बम में डाल दिया। अब ये नोट देखने को नहीं मिलेगा, रख दिया। कुछ भी एंटीक दिखेगा, अरे वाह कितने का, 1 लाख, अरे कितना एंटीक है, वाह ये तो लेना ही है। ये बहुत एंटीक है या 2 लाख ये भी ले 1 लाख में एंटीक वो सच बोल रहे हैं, एंटीक मिलेगा नहीं। अभी मैं ऐसे ही जा रहा था एक बार श्रीनाथ जी मंदिर के वहाँ गए तो वहाँ पे गारे की मिट्टी की चीजें मिलती है, तो वहाँ पे वो 5 रुपए में मिट्टी के बने हुए गणपति का वो मिलता है, वो लेके आ गया। जिस बीच पे गए वहाँ से सैंड ले ली, स्टोन सब में गए, मतलब उसको जैसे clean रेगिस्तान में गए वहाँ से सैंड ले ली। गढ़वाल गए थे तो वहाँ की सैंड थोड़ी सी ब्लैक सॉइल होती है। राजस्थान में गए तो वहाँ की थोड़ी येलो सॉइल। जितनी दुनिया में कहाँ वियर्ड रखते हो उसको? हॉबीज मिट्टी है। को कहाँ रखते हो? घर घर पे पे किस बेडरूम में। ये जो आपकी अलग अलग चीजें कलेक्ट करने की जो अतरंगी सी हॉबी है, ये कब से है? मतलब बचपन से करते थे? बचपन से शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं जब 3rd 4th स्टैंडर्ड में था तो हमारे एक पड़ोसी दुबई गए थे, दुबई से वापस आए तो उन्होंने एक वो दुबई का कॉइन, तो मेरा करियर का पहला कॉइन था जो मुझे मिला। बस फिर वो कॉइन जब हाथ में आया तो उसके बाद उस टाइम पे मेरे मामा जी थे जो उनका कुछ ओल्ड स्क्रैप मेटल का बिजनेस था, तो उनके पास वो पीतल के 20 पैसे 1 पैसा उनसे मैं ले लिया करता था। फिर भैया की ज्वेलरी शॉप है तो ज्वेलरी शॉप पे कुछ आ गया तो वो मुझे देते। तो जब सबको पता चलने लगा कि मुझे कलेक्शन का शौक है तो सारे ही ला के देने लगे। सबसे वियर्ड बात ये है, मतलब ये किसी ने कभी नहीं सुना होगा, मतलब हम लोग 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के 2 बच्चे, तो 8 बच्चे हमारे फैमिली में हुए। तो अब उनको भी पता है कि मैं कलेक्शन करता हूँ, तो वो लोग के पास भी कुछ अगर आ जाएगा तो वो मुझे लाके देंगे। इन्होंने अब डिक्लेयर किया है कि ये जो मेरा कॉइन और नोट्स का कलेक्शन है वो मैं इन 8 में से जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और जो सबसे ज्यादा कैरी होगा इन चीजों को लेके, जितना मैं हूँ उसको वो देंगे। अभी तक वो कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आया। मतलब इसमें पॉजिटिवली 2 नाम आते हैं, एक इनके 3rd वाले भैया, उनकी बेटी है, डॉटर जो है वो बड़ी अभी थोड़ी, वो, और एक मेरी डॉटर। उसमें से भी ये कंफ्यूज है कि ये लोग भी दोनों रखेंगे या नहीं। मतलब ये इतने उस चीज को लेके ऐसे इमोशनल नहीं, मतलब अटैचमेंट इतना था कि उन्होंने एल्बम भी खुद बनाया। मतलब इतना भी बिलीव नहीं है कि एल्बम बाहर से लाके उसमें नोट्स, नहीं, वो भी खुद हाथों से बनाया और फिर उसमें नोट्स डाले। इमेजिनेशन के भी बाहर है। तो मिस्टर मिसेस पवार, गुड्डी सॉरी, हाँ आपके बीच में भी कुछ हॉबीज हैं क्या? इनकी हॉबी है जो सबसे वियर्ड है। क्या है हॉबी? उसे पसंद है बटन्स कलेक्ट करने का। बटन्स। व्हाट इज सो वियर्ड अबाउट क्या मतलब? नहीं मतलब आप बटन्स ठीक है कलेक्ट करो, पर वो ऐसे जाए 200 की रेंज में तो वो वियर्ड हो जाते हैं। तो ये जो बटन का कलेक्शन शुरू हुआ है, ये हॉबी कब से शुरू हुई? पहले डिजाइनिंग में हम लोग को सैंपल्स लगते हैं, तो ऐसे था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा है, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। वैसे करके एक रखा, दूसरा पसंद आया, दूसरा रखा, फिर वो कब हॉबी बन गई पता ही नहीं चला। कहाँ से उठाए आपने बटन्स? सैंपल्स है, मार्केट में से कभी खरीदे हुए हैं या कभी ऐसे ही कहीं पे वो लगे हुए होते हैं एग्जीबिशंस उसके हैं। वो चार्ट जो होता है ना, वो सैंपल के लिए होता है कि ये सैंपल है, आप इसमें सिलेक्ट करो, हम आपको वो डजन्स के या किलोस के हिसाब से देते हैं। पर वो चार्ट, फिर उसमें से वो चार्ट में से 2 बटन निकल ही जाए होते हैं। आप लेती है मतलब? वो आ जाता है वो घर में हमारे, वो चार्ट उधर वैसे ही रह जाता है, 2 बटन हमारे घर पे। खरीदती है बटन या जो जैसे मिले, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमें जो जैसा मिले वैसा बटन आ जाता है। ऐसी कौन सी जगह से? By वियर्ड hook जगह से लिए? और क्रुक। हम मॉल में गए थे, एक कुर्ती के बटन बहुत पसंद आए थे मेरे को। और वो कुर्ती पसंद आई ना, कुर्ती नहीं, हमारे घर पे शॉपिंग ऐसी ही होती है, बटन अच्छा है इसीलिए वो कुर्ती हम घर लेकर आएंगे, और अगर नहीं लेने मैंने मतलब नहीं लेने दी मैंने तो वो बटन घर आ जाएगा, कुर्ती वहीं रह जाएगी।
कैसे करती हैं आप ये, मतलब ट्रायल रूम में जाके करती हैं या वहीं की वहीं ऐसे तुम उधर देखो और बटन ऐसा नहीं पर बेइज्जती कैसे हो एक बार जाती है? मैंने ट्रायल रूम में ट्राई किया पर वो कुर्ती ऐसे अफोर्डेबल नहीं थी, पर उसका बटन बहुत अच्छा था, एक ही चाहिए था, सारे नहीं चाहिए थे तो वो एक लगा होता है छोड़ पता दिया। है, साइड में साइड में एक एक्स्ट्रा हाँ, लगा यहाँ होता पे, है जी। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा जो खरीदता है उसके लिए होता है। नहीं वो हम आ जाता है वो एक्स्ट्रा था ना, वो आ गया, अब उससे वैसे भी जरूरत नहीं है। आपकी ऐसी कोई हॉबी है? मेरी कोई हॉबी नहीं है ऐसी वियर्डेस्ट। क्या बात है, बट मुझे ना शर्मा जी ये कलेक्शन देखने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि बटन्स का और आपका कॉइन्स का। कौन सी चीजों का पत्थरों का शर्मैन तो ये कलेक्शन हम देखेंगे कल, और ये पति बीवी और हॉबी का शादी के बाद कैसे बैठता है तालमेल, ये और जानेंगे कल।